अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अहमद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊँगी सेहतमंद रहने का। आपके जो हमारे घर में बरसों से इस्तेमाल होता है, हमारी बढ़िया उनको यूज़ करती हैं। जैसे आप लोगों की उम्र जैसे उम्र बढ़ती है, आपको जोड़ों का पेन होता है, मसल्स में खिंचाव होता है, पेन होता है, आपको इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी आपको उससे आराम नहीं मिलता। लेकिन ये हमारे जो मैं आपको आज बता रही हूँ, ये हमारे घर में ही बनता है। मेरी सासू माँ की लास्ट ईयर उनका बाजू टूट गया था, तो उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ली, लेकिन उनको आराम नहीं आया। लेकिन इसको बनाने के बाद उनका बाजू का जो हड्डी थी वो जुड़ भी गई है। ऊपर जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गोंद कतीरा है, इसे गोंद भी कहते हैं, ये मैंने लिया है। हमने इसको हल्का सा इसको भून लिया है, फ्राई कर लिया है ताकि सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें मैंने ज़ीरा लिया है। ज़ीरा भी इसको पहले हल्का सा, हर जो भी इसमें मैं चीज़ यूज़ करूँगी उसको हम पहले हल्का सा भून लेंगे, उसकी स्मेल। अब जो नेक्स्ट थर्ड है वो है सौंफ। सौंफ को भी मैंने भून लिया है, हल्का सा ब्राउन कर लिया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये जो है ये बहुत ही अफादियत वाला है, नुस्खा है, रेमेडी है, होम रेमेडी। अब मैंने इसमें खसखास ली है, खसखास को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और खसखास का पता है कि इसको नींद नहीं आती, वो इसको यूज़ कर उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। आपके माइंड, जिसकी नज़र कमज़ोर है, हाफजा कमज़ोर है, ये उसके लिए भी नुस्खा बहुत ही अच्छा है। भुने हुए चने मैंने लिए हैं और इसमें मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल। आप एक जगह आपकी मर्ज़ी, आप जो भी तिल ले लें। मेरे पास थे सफ़ेद तिल, वो हमने लिए हैं। उसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। और इसको इस जो मेरी होम रेमेडी है या नुस्खा है, नायाब नुस्खा, ये इसमें आपके जोड़ों का दर्द ठीक होगा, आपके मसल्स का खिंचाव दूर होगा, नज़र कमज़ोर है वो ठीक होगी, बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता उनके लिए अच्छा है, कद बढ़ने के लिए अच्छा है। मतलब ये हर चीज़ के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ठीक है। अब इसमें जो है वो मैंने बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने देसी घी 1 चम्मच लिया छोटा, उसमें उसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ये फ्राई होगा इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसको बादाम के बाद मैंने ली है सूजी। सूजी जब तक सूजी को अच्छी तरह से भूनना है, जब तक इसकी अपनी एक महक स्मेल नहीं आएगी, तब तक आप इसको भूनते रहिएगा। छोटी इलायची ली है मैंने, और मैंने अखरोट लिए हैं। अखरोट को भी मैंने इसको कर लिया है। अब इसमें मैंने गरी खोपरा, मतलब उसको कद्दूकश कर लिया है, वो मैंने इसमें ले लिया है। अब मैंने देसी घी का मैंने आधा कप देसी घी लेके उसमें 2 गुठलियाँ, मैंने 2 बड़ी गुठलियाँ गुड़ की ली हैं। गुड़ को मैंने पीस के उसका मैं शीरा बना रही हूँ। शीरा बनाने के लिए देसी घी में मैंने गुड़ डाला, आधा कप मैंने पानी डाला तक अच्छा सा मिक्स हो जाए ये देसी घी, गुड़ और पानी। ये देखिए उसको 2-3 दफ़ा जोश आ गया। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने जो तमाम मैंने चीज़ें थी उनको मैंने हवन दस्ते में कूट लिया। अच्छी तरह से कूटने के बाद जो मैंने ये रेशा शीरा बनाया है, ये मैं उसमें मिक्स करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको लड्डू की शेप में दें या उसको आप ऐसे ही रखें। इसे हम पंजीरी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही अफादत वाली है। अच्छा, इसका यूज़ कैसे करना है? इसका यूज़ ये करना है कि आपने रात को दूध के साथ लेना है 1 चम्मच, ठीक है। अच्छा, शुगर वाले लोग इसमें गुड़ डालें, चीनी ना डालें। जिनको आप बीपी रहता है वो इसको दूध के साथ रात को लें, ठीक है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जिनकी हड्डी बड़ी नहीं है वो लें, जिनकी नज़र कमज़ोर है वो इसको अपने इसमें लें, और जिनका बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा वो लें। जिनको खून की कमी है जिनमें, वो भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो भी चीज़ें हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हर किसी के अच्छे फ़ायदे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में ये सर्दियों में लाजमी ही बनता है। बड़े बूढ़े बच्चों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको यूज़ करेंगे, आपको 2 दफ़ा ही आपको फ़ील हो जाएगा कि आपके लिए कितना ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। और इसका क्या है कि आप इसको तमाम मसाले भून के आप इसको हवन, मेरे से असल में वो क्लिप मिस हो गया, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती जैसे मैं मिक्स कर रही थी, तो मैंने कैप्चर करना भूल गई। लेकिन ये है कि आप इसको अच्छी तरह से जितना अच्छा मिक्स करके आप इसे लड्डू की शेप में रखें, या दूसरा इसको आप वैसे ही बॉक्स में, जार में रख के फिर सेव कर लें। और डेली इसको आपने रात को सोने से पहले दूध के साथ इसको लेना है, ठीक है। और इसके फ़ायदे बहुत हैं। नज़र कमज़ोर जिन बच्चों की है, जिनका हाफजा कमज़ोर है, वो अच्छा है। जोड़ों का दर्द ठीक होता है, और आपका
इसके मसल्स पेन वो इससे ठीक होगी, हाइट बढ़ेगी बच्चों की, बहुत ही अच्छा है। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।